ओके, वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे अभी तक 2 लेक्चर हुए हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन था, दूसरा प्रोडक्टिविटी पे था। एक्चुअली सिलेबस में हम दो आपके पहले 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। पहला प्रोडक्टिविटी पे था और दूसरा वर्क स्टडी पे था। आज हम उसी सीरीज़ में तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसका टॉपिक है इस चैप्टर का मेथड स्टडी। ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि वर्क स्टडी में 2 चीज़ें होती हैं, एक मेथड स्टडी जो आज हम डिस्कस करेंगे और एक टाइम स्टडी जो हम नेक्स्ट इसके बाद की जो लेक्चर होगी उसमें डिस्कस करेंगे। आज हम मेथड स्टडी पे स्टार्ट करते हैं। मेथड स्टडी जैसे मैंने बताया इस पार्ट ऑफ उसका पार्ट है वर्क स्टडी का। तो वर्क स्टडी का दूसरा नाम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वर्क स्टडी एनालिसिस। तो वर्क मेथड एनालिसिस, तो वर्क मेथड एनालिसिस वो वर्क स्टडी एनालिसिस हो गया। वर्क स्टडी का दूसरा नाम है वर्क एनालिसिस और मेथड स्टडी का दूसरा नाम है मेथड एनालिसिस। तो वर्क मेथड एनालिसिस और मेथड स्टडी क्या है? एक साइंटिफिक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं हम, जो कोई वर्कर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में किसी ऑपरेशन पे, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको देखते हैं ऑब्ज़र्व। उसके बाद हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उसको, चाहे हम लिखित में करें या हम उसका एक वीडियो लें। उसके बाद हम उसको जो उसका प्रोसीजर जो लिखा हमने उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा हर एंगल से देखते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं पे इसको अच्छा तो नहीं किया जा सकता। अच्छा मतलब कि टाइम कम लगे और लागत कम लगे। टाइम इंडस्ट्री में मैंने पहले बोला टाइम इज़ मनी, सो टाइम बच गया तो पैसा भी बच जाएगा। तो मेथड स्टडी क्या करता है? ऑब्जर्व, रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनिंग। क्रिटिकल एग्जामिनेशन मीन्स हर एंगल से देखना, अगर वो कर रहा है तो क्या कर रहा है, व्हाट ही इज़ डूइंग, कैसे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है ना। और ये सब इसको बोलते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल एग्जामिनेशन द प्रेजेंट मेथड, जो अभी कर रहा है, कौन सा मेथड जिससे वो एक जॉब कर रहा है, चाहे ड्रिलिंग कर रहा है या टर्निंग कर रहा है। विद द एम, मकसद क्या है इसका मेथड स्टडी का? विद द एम इसका मकसद है कि उसको हम अच्छा करें उस मेथड को, अंग्रेजी में इम्प्रूव द मेथड। और उससे क्या होगा, उससे नया मेथड जो होगा वो चीपर होगा, सस्ता होगा। उसमें जब मैंने बोला टाइम इज़ मनी, तो टाइम कम लगेगा तो हमारा पैसा भी बच जाएगा उसमें, बिकॉज वर्कर को वेजेस मिलते हैं, उसको सैलरी मिलती है पर आवर के हिसाब से या 8 आवर के हिसाब से। तो वो काम कम समय में करेगा तो मतलब ज़्यादा कर पाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसी कॉस्ट पे। तो ये सब फ़ायदा है। मेथड स्टडी जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले वही हम मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है कि हम उसको स्टडी करते हैं, जो अभी जो मेथड चल रहा है जिससे वो कर रहा है कोई भी काम, उसको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद डेवलप इम्प्रूव्ड मेथड, जैसे मैंने अभी बताया उसमें क्या कमियां हैं, कोई चीज़ उसमें हम चेंज कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। तीसरा, रिड्यूस एक्सेसिव मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट। अभी जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, एक ड्रिलिंग कर रहा है किसी पीस पे, पीस वहाँ से उठा रहा है दूर से और ड्रिल लाने दूर से जाता है, ड्रिल बिट जो मशीन में लगा के जिसको ड्रिलिंग करता है, तो वो टाइम वेस्ट है। तो अगर उसका जिस पे ड्रिलिंग करनी है वो पास में रखा जाए और उसका ड्रिलिंग बिट भी पास में रखा जाए तो मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट बचेगा। मूवमेंट बचेगा तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो पैसा बचेगा। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर उसी टाइम में ज़्यादा काम कर पा रहा है मेथड स्टडी लगा के, तो यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एलिमिनेट वेस्टफुल। तो जब वेस्टफुल मोशन, वही मैंने पहले बता चुका हूँ कि ऑपरेटर वर्कर जो है उसका कोई इधर से उधर जाए, उधर टूल लाने जाए, मटेरियल लाने जाए, तो वो कम करना है, उसको वो एलिमिनेट करता है, वेस्ट मूवमेंट्स को ख़त्म करता है। और लास्ट में स्टैंडर्डाइज वर्क मेथड्स और वर्किंग कंडीशंस। अब आपने उसको लिखित में दिया, सबसे पहले जो जॉब करना है वहीं पे पास में हो, टूल भी पास में हो, अब आप लगाओ, क्लैम्प करो,
मशीन ऑन करो, स्पिंडल नीचे लाओ तो ड्रिलिंग होगी, या कोई भी ऑपरेशन हो, तो अब उसको लिखित में एक स्टैंडर्ड दिया, तो वही है स्टैंडर्डाइज वर्क मेथड हो गया। ये हमारा मकसद होता है मेथड स्टडी का। अब हम देखते हैं फ़ायदा क्या है। ऑफ कोर्स हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी होता है एफिशिएंसी, जैसे पहले लेक्चर में बताया था, आउटपुट बाय इनपुट। तो सेम इनपुट से आउटपुट बढ़ा रहे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो एक तो वर्क सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये फ़ायदा है। वर्किंग मेथड बेटर होगा, इम्प्रूव होगा। जो आप बना रहे हो चीज़, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। आप उसके अराउंड जो वर्कर के आसपास का है वर्क प्लेस, वो ढंग से सुनियोजित हो जाएगा। और इक्विपमेंट भी बेटर होगा, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी, उसको थकावट नहीं होगी दूर दूर जाने में, पास में ही सब कुछ होगा। तो मटेरियल हैंडलिंग भी उसको कॉस्ट नहीं लगेगा, पैसा टाइम बच जाएगा। वर्क फ्लो मतलब एक जॉब कहाँ से कहाँ जा रहा है वो भी सही हो जाएगा। लेस फैटीग, उस वर्कर को थकावट नहीं होगी। यूटिलाइजेशन जो भी है उसके रिसोर्स, जो चीज़ें लगती हैं प्रोडक्शन में, उनका सही इस्तेमाल होगा। उसके बाद सेफ्टी होगी, बेटर होगी। साइकिल प्रोडक्शन टाइम कम होगा, जैसे मैंने बताया। उसको सेटिस्फैक्शन होगी वर्कर की, अननेसेसरली वो थक नहीं रहा है और इजी हो जाता है उसका काम, तो उसको सेटिस्फाई उससे होगी, वो संतुष्ट रहेगा। मटेरियल वेस्टेज कम हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बनाने का कॉस्ट कम हो जाएगा। ये सब फ़ायदे हैं मेथड स्टडी के। और अब हम आते हैं कि फैक्टर्स, ये मैं इस पे जाता हूँ, प्रोसीजर पे आता हूँ। मेथड स्टडी का क्या प्रोसीजर है, कैसे करें मेथड स्टडी किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑपरेशन, चाहे वो ड्रिलिंग हो, ग्राइंडिंग हो, टर्निंग हो या वेल्डिंग। तो सबसे ये मैंने मेथड स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सेलेक्ट द वर्क। उस जॉब को आप सेलेक्ट करो जिसको आपको स्टडी करना है। एज अ मेथड स्टडी जो एम्प्लॉई है वो उसको कौन से जॉब को स्टडी, पहले तो सिलेक्ट करो। फिर रिकॉर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, वो जो काम चल रहा है, चाहे ड्रिलिंग का हो फॉर एग्जांपल, उसका सारा लिख लो। तो दूसरे स्टेप में आपको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड किससे करोगे, उसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ चार्ट्स हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, उनके ज़रिए हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहला ज़रिया है प्रोसेस चार्ट्स। प्रोसेस चार्ट में ये सारे चार्ट हैं जो लिखे हुए हैं, आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, बहुत सारे चार्ट हैं। तो इनको इन चार्ट्स की मदद से हम जो वो काम कर रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें एक फिल्म एनालिसिस चार्ट भी है जिसमें हम फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं उसका। तो पहले हम 1 बाय 1 एक एक करके इनको समझते हैं कि ये क्या चार्ट है, क्या डायग्राम है, जिससे मेथड स्टडी होती है। पहले हम प्रोसेस चार्ट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले स्लाइड में आपने देखा पहला प्रोसेस चार्ट्स ही हैं। ये सारे प्रोसेस चार्ट हैं। पहले प्रोसेस, इसके अलावा प्रोसेस चार्ट्स के अलावा भी कुछ तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, वो बाद में बताएंगे। पहले प्रोसेस चार्ट्स देख लेते हैं। अब प्रोसेस चार्ट्स क्या होते हैं, इनमें एक कॉमन सिंबल्स होंगे। प्रोसेस चार्ट में कुछ सिंबल होंगे, जैसे वो ऑपरेशन कर रहा है तो सर्कल से दिखाएंगे, इंस्पेक्शन कर रहा है तो स्क्वायर से दिखाएंगे। ऐसे ही कुछ 5 सिंबल्स हैं, वो अगले स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। कॉमन वही लिखा है, कॉमन सिंबल्स विच आर 5, मैंने बोला 5 हैं। तो ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ने दिए हैं 5, वही पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। तो वो क्या 5 हैं वो अगले स्लाइड में दिखा रहा हूँ। जो सर्कल होता है वो किसी भी प्रोसेस चार्ट में अगर सर्कल यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स ऑपरेशन हो रहा है। स्क्वायर यूज़ करेंगे तो इंस्पेक्शन चल रहा है उस जॉब का। एरो दिखाएंगे तो मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है। उल्टा ट्रायंगल है तो स्टोरेज, जैसे स्टोर में वो बन गया पार्ट, उसको आप स्टोर कर रहे हैं, बिफोर फैक्ट्री से बाहर जाने से पहले कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। या रॉ मटेरियल आया है उसको हम स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल हम पहले ही कम से कम 15-20 1 महीने पहले रख लेते हैं ताकि शॉर्टेज ना हो, प्रोडक्शन बंद ना हो जाए। तो उसको कहीं स्टोर करना है तो उसको बोलते हैं स्टोर। उसके बाद डी, ये डी है सेकंड लास्ट, ये है डिले। वेट कर रहे हैं, ऑपरेटर नहीं है या मटेरियल नहीं है तो वो डिले हो जाएगा, उसको टेम्पररी स्टोरेज भी बोलते हैं।
और लास्ट सिंबल है कंबाइंड एक्टिविटी, उसके लिए एक स्क्वायर और एक एरो, इसका मतलब 2 एक्टिविटी साथ में हो रही है। तो अब इन पांचों सिंबल्स को हम यूज़ करेंगे किसमें? प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट बहुत सारे हैं, मैंने वो स्लाइड पे दिखाए थे पहले। एक का नाम है आउटलाइन प्रोसेस, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो चार्ट, मैन मशीन चार्ट। ये एक एक करके मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें चार्ट्स अवेलेबल है। तो अब ये पहला चार्ट जो है इसको बोलते हैं ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, प्रोसेस चार्ट बोलते हैं। प्रोसेस चार्ट में अब क्या है, ये एक डायग्राम के ज़रिए हम दिखाते हैं, वही लिखा है ग्राफिक मीन्स डायग्राम, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है ये। इसको दिखा एक व्यू देता, ओवरऑल व्यू देता है पूरे प्रोसेस का, एक नज़र से पता क्या हो रहा है। इस चार्ट के ज़रिए हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, कोई सपोज कोई लॉक बन रहा है, तो एक ताला बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो एक ही चार्ट में आएगा। इंस्पेक्शन कहाँ हो रहा है, पहले ऑपरेशन से लेके लास्ट पे जब तक ये फिनिश होता है, और उसके बाद कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऊपर से कोटिंग करनी है वो भी दिखाएगा प्रोसेस चार्ट। तो ओवरऑल व्यू ऑफ द प्रोसेस इंक्लूडिंग पॉइंट्स एट विच मटेरियल्स आर, सीक्वेंस ऑफ इंस्पेक्शन, ये सब मैं एग्जांपल दूंगा अगले इसमें, इस स्लाइड में। इसमें थोड़ा छोटा लिखा हुआ है बट आप मैं इसको बता देता हूँ कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग है, किस कंपोनेंट का है इसमें लिखा हुआ है। इट इज़ टेलीफोन स्टैंड, टेलीफोन स्टैंड होता है, टेलीफोन लकड़ी का टेलीफोन स्टैंड जिस पर टेलीफोन रखते हैं। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, पहले टेलीफोन स्टैंड होता था जिस पे रखते थे। तो टेलीफोन स्टैंड में कुछ उसकी टांगें होंगी, लेग्स होंगी, एक फ्लैट पोर्शन होगा और कुछ फिक्स करने के लिए वही ये पहले कॉलम में उसके ऑपरेशन है, किसके लेग्स लिखा हुआ है, दूसरे में सिल्स बोलते हैं, तीसरे में जो टॉप होगा टेबल का उसके ऑपरेशंस हैं, जैसे सॉइंग है, जॉइंट टू एजेस, प्लेन टू साइज, सॉ, चेक, ये सब करके फिर ये तीनों असेंबल हो जाएंगे। लास्ट कॉलम में असेंबल हो रहा है ऑपरेशन होने के बाद तीनों के, फिर उसके बाद वुड स्क्रूज लगेंगे, स्क्रू से फिक्स होंगे, पार्ट्स आपस में असेंबल होंगे, फिर ऊपर से स्प्रे कोटिंग होगी, कोट होगा शलाक का, फिर लैकर का कोट होगा, फिर फाइनल इंस्पेक्शन होगा। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, तीनों पार्ट्स, 1 2 3 पार्ट्स जो टेबल बनाने के लिए चाहिए, लेग्स वगैरह, उनको फिर असेंबल करके पूरा लेखा जोखा उसमें जो भी काम होता है वो लिखा हुआ है। इसको ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट बोलते हैं। और नीचे समरी में लिखा है कि इसमें 20 ऑपरेशन 20, इंस्पेक्शन 5। अगर आप देखोगे ये सर्कल्स जो हैं, जो सर्कल्स हैं ये इसमें 20 है, मतलब सर्कल मीन्स ऑपरेशन, पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था, और इंस्पेक्शन 5 है। तो ये स्क्वायर इसमें देखोगे टोटल चार्ट में तो 5 है, तो 5 इंस्पेक्शन है, 20, इसको बोलते हैं प्रोसेस चार्ट। तो ये एग्जांपल है टेलीफोन स्टैंड मैन्युफैक्चर करने का, वुडन टेलीफोन स्टैंड। तो ये एक टाइप का चार्ट हो गया। दूसरा है फ्लो प्रोसेस चार्ट, ये दूसरे टाइप का चार्ट है। इसमें क्या है कि स्टेप्स जो होते हैं वर्टिकल लाइन में रिकॉर्ड होते हैं, और एक्शन एक सिंबल से दिखाया जाएगा, वही 5 सिंबल है। सर्कल मतलब ऑपरेशन, स्क्वायर मतलब इंस्पेक्शन, एरो मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ये दिखाया जाएगा अलॉन्ग विद ए सिंबल, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होगा। मैं एग्जांपल दूंगा फ्लो प्रोसेस, ये दूसरे टाइप का चार्ट है। ये फ्लो प्रोसेस चार्ट आप देख सकते हो, इसमें जो वर्टिकल कॉलम है राइट पे, इनमें क्या क्या है, ऑपरेशन, मूवमेंट, ऑपरेशन सर्कल से दिखाते हैं, मूवमेंट एरो से, इंस्पेक्शन स्क्वायर से, डिले डी से, और स्टोरेज उल्टा ट्रायंगल। और लास्ट कॉलम में आप डिस्टेंस, अगर कहीं मूवमेंट है तो डिस्टेंस कितना मीटर मूव हुआ ये लिख सकते हैं। और लेफ्ट पे उसका डिटेल्स लिखेंगे। सपोज पहला है, अब ये किसके लिए है, ये है एक कैश के लिए है, पेटी कैश, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पेटी कैश जिसे बोलते हैं। तो वो इतना कैश चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट से कुछ पैसा लेते हैं, पेटी कैश में स्मॉल अमाउंट। तो वो कैसे होता है, तो पहला स्टेप है रिक्विजिशन बाय डिपार्टमेंट हेड, जो एचओडी होता है डिपार्टमेंट का, वो रिक्वेस्ट डालता है, तो वो ऑपरेशन में आ गया। उसके बाद पुट इन पिकअप बॉक्स, एक पिकअप बॉक्स होगा उस फैक्ट्री में या ऑफिस में, उसमें डालते हैं, तो ये हो गया। फिर जब तक उस बॉक्स से ना निकालें, क्योंकि बाकी सब और भी डिपार्टमेंट्स का होगा उसमें,
तो तब तक वो डिले कहलाएगा। तो डी, तो लाइन ज्वाइन करना है, ऑपरेशन जो एचओडी ने वो रिक्वेशन बनाया वहाँ ज्वाइन करना है, जब तक वो डिले, जब तक वो वहाँ से निकालते नहीं पिकअप बॉक्स से। तीसरा है टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो फिर वहाँ से लाइन ज्वाइन करनी है। अकाउंटिंग डिपार्ट मतलब शिफ्ट होना है, तो ऑपरेशन क्या, मूवमेंट, तो वो वहाँ से गया अकाउंट्स में। तो उसके बाद अकाउंट में क्या होगा, सिग्नेचर वेरीफाई होगा। तो वेरीफाई मतलब ये इंस्पेक्शन है, तो स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में सिग्नेचर वेरीफाइड के अगेंस्ट स्क्वायर वाले कॉलम पे बोल्ड होगा और वो ज्वाइन एरो से वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। इसी तरह सारे ऑपरेशन जो है इसके, तो वर्टिकल में डालते हैं सारे सिंबल्स और फिर जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हम ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो ये भी इसको फ्लो बोलते हैं, फ्लो चल रहा है। फ्लो चल रहा है कहाँ से, डिपार्टमेंट हेड ने रिक्वेशन किया, ख़त्म कहाँ होगा, जहाँ पे पेटी कैश स्टोर होगा, एक बॉक्स में कैश आ जाएगा, ठीक है। तो ये तब तक ये ऐसे फ्लो होता रहेगा। तो इसमें समरी में देख सकते हैं ऑपरेशन 6, इंस्पेक्शन 2 है, ट्रांसपोर्ट 2 है, डिले 1 है, वो जो टॉप पे डिले। तो ये फ्लो प्रोसेस हो गया। तो ये सिंबल मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब तीसरे चार्ट पे आते हैं जिसको बोलते हैं मैन मशीन चार्ट। मैन मशीन चार्ट ये तीसरा टाइप है। पहला ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट था, दूसरा फ्लो चार्ट था, फ्लो प्रोसेस चार्ट, तीसरा मैन मशीन। मैन मशीन में क्या है कि ये रिलेशन बताता है कि हाउ मच टाइम मशीन कितने टाइम एंगेज रही और उसका ऑपरेटर, चलाने वाला जो वर्कर है, उसने कितने टाइम अपना जॉब किया। मैन मशीन चार्ट में मैन ने कितने आवर्स काम किया और मशीन कितने घंटे चली, कितने पीरियड में। तो इसको सिमो चार्ट भी बोलते हैं। ये एक प्लानिंग के लिए इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज जो हैं, आपके ऑपरेटर है या मशीन है, उसका यूटिलाइजेशन के बारे में बताता है। और डायग्राम इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ साइकिल्स, टैंगल साइकिल्स हैं। मैं अगले एग्जाम्पल में अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। ड्यूरेशन ऑफ लॉन्गेस्ट साइकिल इज कॉल्ड टाइम ऑफ द साइकिल। वो कैसे होगा मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये है मैन मशीन चार्ट। इसमें एक ऑपरेटर 2 मशीनें चला रहा है, ऊपर लिखा हुआ जॉब। तो फिर एक्टिविटी के अगेंस्ट दिखाया है, टॉप में देखोगे MC1 मीन्स मशीन 1, MC2 मतलब मशीन 2, और सिंबल क्या है। तो पहले वो कंपोनेंट को लोड करेगा। सपोज उसको ड्रिलिंग करनी है किसी में, तो कंपोनेंट वो लोड करेगा, टाइट करेगा स्क्रू, तो उसको लोडिंग बोलते हैं। तो लोडिंग में 1 मिनट लगता है उसको मशीन 1 में, दूसरे में भी 1 मिनट लगता है, उसका सिंबल भी है। फिर वो मशीनिंग स्टार्ट करता है, चाहे टर्निंग कर रहा है या बोरिंग कर रहा है। तो मशीनिंग पहले मशीन में 8 मिनट, दूसरे में 5 मिनट, ये लगता है टाइम। दैट मीन्स दूसरी मशीन फास्टर है। फिर अनलोडिंग करनी है, अनलोडिंग में वही 1-1 मिनट, वो जो मशीन बंद स्टॉप करके स्पेंडल वो निकालना है, स्क्रू लूज करके पार्ट को निकालना है। तो ये तो डिटेल हो गई मशीन और टाइम की। अब फर्स्ट कॉलम में टाइम इन मिनट्स लिखते हैं। और ऑपरेटर तो हो गया, ये ऑपरेटर एक ही है, 2 मशीन चला रहा है। और मशीन 1 मशीन 2, दैट मीन्स ऑपरेटर का भी दिखा रहे हैं कितने घंटे काम किया, मशीन 1 ने कितने घंटे चली और मशीन 2 कितनी। एक ही चार्ट में आपको ऑपरेटर वर्कर का भी पता लग रहा है और मशीन का यूटिलाइजेशन। इसको बोलते हैं मैन मशीन चार्ट। अब जैसे 1 और 2, 1 से 12 मिनट तक का उसका पूरा लेखा जोखा दिया गया है। जैसे ये ऑपरेटर एक ही है तो 1 मिनट लगता है, वहाँ लिखा है टॉप पे लोडिंग में 1 मिनट लगता है, तो मशीन 1 लोड कर दी उसने, वो फ्री हो गया। मगर फ्री नहीं हुआ, दूसरी मशीन भी लोड कर दी उसने, लास्ट कॉलम में देख सकते हो। फिर मशीन 1 में पहले ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मशीन 2 में बाद में मगर मशीन 2 फास्टर है, 5 मिनट में हो रहा है, तो वहाँ पहले काम खत्म हो रहा है और फिर रिपीट होगा। तो इस चार्ट का क्या फ़ायदा है इससे। अब ऑपरेटर कहाँ आइडल है आप देख सकते हो। पहले तो आइडल नहीं है, दोनों मशीनों में से लोड करना है। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया, ऑटोमेटिक मशीन है तो वो आइडल हो गया, तो आइडल लिखा हुआ है। उसके बाद जब लोड करना है उससे फिर अनलोड करना है दोनों मशीनें, तो फिर वो एंगेज हो गया। उसके बाद फिर आइडल है। तो पूरा पता लग गया कब ऑपरेटर कितने घंटे बिजी है। इसी तरह मशीन चल रही है,
तो मशीन अगर आप देखोगे मशीन 2 पहले मिनट में आइडल है, तो इसको बोलते हैं मैन मशीन चार्ट। और अब हम आएंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट जो है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। मल्टीपल एक्टिविटी इसको क्यों कहते हैं कि इसमें हम एक टीम ऑफ वर्कर्स है, एक से ज़्यादा वर्कर है, तो उसका रिलेशन दिखाने के लिए इस चार्ट को यूज़ करते हैं, और इक्विपमेंट जो यूज़ करता है वो भी दिखाते हैं। तो एक्टिविटीज़ ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर वर्कर, सब्जेक्ट मतलब वर्कर या मशीन, वो रिकॉर्ड होती हैं। तो ब्लॉक्स में होती है, कॉलम फॉर्म में। इसका मैं अगेंस्ट टाइम, जैसे पिछले मैन मशीन चार्ट में टाइम दिखाया, वही इसमें भी टाइम आता है, बिकॉज टाइम का ही सारा खेल है। तो इसको मैं विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल बताऊंगा ताकि समझ में आए। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, तो देखिए पिछले मैन मशीन चार्ट में एक ही ऑपरेटर था मगर मशीनें 2 थी। यहाँ पे ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी, 3 है, और प्रोसेस मशीन है। 3 ऑपरेटर दिखाए हैं और एक मशीन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो मशीन, पहला ऑपरेटर लोड करता है, प्रोसेस हो रही है, अनलोड करता है, फिर लोड करता है, ऐसे। दूसरा वही काम नहीं करता बट उसी से रिलेटेड काम कर रहा है, पैक कर रहा है, क्योंकि अनलोड होने के बाद कंपोनेंट्स पैक करने हैं, फिर भेजेंगे, बाहर भेजेंगे, वो डिस्पैच हो जाएंगे। तो पैक कर रहा है, फिर आइडल है, फिर पैक कर रहा है। इसी तरह ऑपरेटर सी है, वो जब वो ऑपरेटर बी ऑपरेटर पैक कर रहा है, वो आइडल है। उसने पैक कर दिया तो स्टोर ले जाएगा उनको, तो स्टोर लिखा हुआ है। तो फिर आइडल है। जब दूसरा पैक, ऑपरेटर भी दूसरा पैक करेगा, पैकेट रेडी होगा तो स्टोर ले जाएगा। तो टाइम इन मिनट्स में दिखाया है कि कौन सा ऑपरेटर ए कितने टाइम काम करता है, ऑपरेटर बी और ऑपरेटर सी। ये फ़ायदा है इसका, मल्टीपल ऑपरेटर्स को एक ही चार्ट में दिखा रहे हैं। मल्टीपल एक्टिविटी, और एक्टिविटी तीनों की अलग है। एक मशीन चला रहा है, एक पैक कर रहा है, और एक ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्टोर को। अब चार्ट्स, ये तो चार्ट्स थे, लिखा हुआ है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट या फ्लो चार्ट या प्रोसेस चार्ट या मैन मशीन चार्ट, ये सब चार्ट्स थे। चार्ट्स के अलावा डायग्राम भी यूज होती हैं। कौन कौन सी डायग्राम यूज होती है? फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम, साइकिल ग्राफ। अब इसमें क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड, मकसद वही है कि कैसे काम हो रहा है वही रिकॉर्ड करना है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई अब आपने रिकॉर्ड कर ली है, चाहे आपने प्रोसेस चार्ट यूज़ किया या डायग्राम चूज़ किया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एग्जामिन द रिकॉर्ड्स, उनको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको आपको स्टडी करना है बहुत सीरियसली कि वो क्या कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, मतलब ऑपरेटर क्या कर रहा है, व्हाट इज़ डन, और व्हाट इज उसका पर्पस क्या है, क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, इसको कहाँ पे कर रहा है, ठीक है, और कब करना है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कैसे कर रहा है। ये सब चीज़ें जो है मेथड स्टडी में ऑब्जर्व होगी। अब फ्लो डायग्राम, क्योंकि मैंने बताया था फ्लो डायग्राम का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, फ्लो डायग्राम एक ड्रॉ करके ग्राफिकल तरीका है प्रेजेंट करने का किसी भी जॉब को। तो कैसे करते हैं, छोटे बॉक्स बनाते हैं जो दिखाते हैं कोई स्टेप या डिसीजन, स्टेप हो सकता है या डिसीजन हो सकता है। ये फ्लो डायग्राम एक यहाँ दिखाई गई है। ये ये एक केमिकल इंडस्ट्री का दिखाया गया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट। तो ये पूरा फ्लो डायग्राम में सिंबल्स यूज़ होते हैं, इसमें कोई फिक्स सिंबल नहीं है। तो प्रोसेस के साथ, क्योंकि केमिकल से रिलेटेड है, तो एक सर्वर दिखाया है, फिर रिएक्शन टैंक, सेपरेशन टैंक, मतलब पूरे केमिकल को बनाने के लिए कहाँ कहाँ लास्ट पे इसका होगा, फिर टर्शरी ट्रीटेड वाटर टैंक, और फिर इरिगेशन सिस्टम का है। बेसिकली इरिगेशन सिस्टम के लिए मे बी फर्टिलाइज़र या जो भी है यूज़ किया जाता है। तो ये एक जस्ट दिखाने के लिए कि फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, कोई फिक्स सिंबल नहीं फ्लो डायग्राम में। फ्लो चार्ट में तो फिक्स 5 ही सिंबल है जो मैंने बताए थे। एक और डायग्राम होती है स्ट्रिंग डायग्राम। अब ये स्ट्रिंग डायग्राम क्या है? ये भी किसी भी काम जो हो रहा है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए बनाया जाता है।
तो इसमें एक मैप होता है जहाँ पे वो काम कर रहा है, टेबल है, मशीन है, साइड में रैक है जिस पे पार्ट रखे हुए हैं, इसको बनाया जाता है डायग्राम में, और फिर एक्चुअल मूवमेंट उस पे हम बनाते हैं। कैसे मैं बताऊंगा। ये एग्जांपल है, एक स्ट्रिंग डायग्राम की बात हो रही है इस वक्त, स्ट्रिंग डायग्राम का एग्जांपल है। तो ये पहले लेआउट बनाना है, एक ड्राइंग बनाना है उस वर्कर जहाँ काम हो रहा है। तो उसमें क्या है, वर्क बेंच है, एक टेबल हो सकता है जिस पे रखी हुई हैं चीज़ें, चाहे वो टूल हो या जॉब हो, एक वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन है, बैंड सॉ है, लेथ है, राउटर है, वुड स्टोर है। बेसिकली ये एग्जांपल है एक कारपेंट्री जॉब की, वुडन बना रहे हैं। तो अब लाइन अगर आप ज्वाइन करोगे, जैसे वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन से लेथ की तरफ एक लाइन है, एरो है, दैट मीन्स ड्रिलिंग के बाद लेथ में जा रहा है, या सॉ के बाद जा रहा है वुड स्टोर में, और वहाँ से आ रहा है लेथ में, तो एक और एरो दिखा रहे हैं। तो ऐसे करके लाइन शोज एक्चुअल मूवमेंट, लाइन से हम मूवमेंट दिखा रहे हैं, चाहे मटेरियल की बेसिकली मटेरियल की मूवमेंट दिखाते हैं इस मैप पे। तो ये वुड का एग्जांपल है, बैंड सॉ से कटिंग हो गई, फिर आया स्टोर में, स्टोर से लेथ पे आया तो लेथ पे टर्निंग हुई। और हो सकता है दूसरा जॉब ऐसा हो कि वो जिसमें ड्रिलिंग की ज़रूरत है, तो वो ड्रिलिंग पे आया, फिर लेथ पे आया, फिर वहाँ से वो देन लेथ से कुछ जॉब्स ऐसे हो सकते हैं कि आए, रोटर में गए, फिर वापस ड्रिलिंग में गए। तो वो जॉब टू जॉब, 2-3 जॉब जैसे जिसमें जो ऑपरेशन पहले हो बाद में हो, उसके हिसाब से मूवमेंट हम दिखाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग डायग्राम। अब हम इसके बाद हमने अभी डिस्कस किए आज मेथड स्टडी, और फिर उसको कैसे हम मेथड को स्टडी करते हैं, उसमें प्रोसेस चार्ट बताए, उसके बाद डायग्राम्स बताई। अब हम प्रोसीजर पे आ जाते हैं कि प्रोसीजर क्या है इसका मेथड स्टडी का। तो पहले दो तो हमने ये मैंने तीसरा यहाँ लिखा है, पहले दो तो बता ही दिए कि सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है वो काम जिसको हमें स्टडी करना है, दूसरा हमें रिकॉर्ड करना है जिसमें हम मदद लेते हैं चार्ट की या डायग्राम की, वो हो चुका है। अब तीसरा स्टेप है, अब हमारे पास डेटा, वो जो कर रहा है कैसे कर रहा है वो हमारे पास है पूरा, अब उसको हमें स्टडी करना है, उसका अध्ययन करना है बहुत क्रिटिकली। तो एग्जामिन द अबव फैक्ट्स क्रिटिकली बाय क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन करना है कि भाई वो अगर ऐसा कर रहा है क्यों कर रहा है, कोई दूसरा तरीका तो नहीं हो सकता उसको बेटर वे में करने का। तो वही है क्वेश्चनिंग द टेक्निक, और ये स्टेप आता है जब सूटेबल चार्ट्स डायग्राम मैंने पहले ही बताया उसके बाद। तो इंडिविजुअल एक्टिविटीज एग्जामिन्ड बाय पुटिंग ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो क्या क्वेश्चंस आप करोगे जब आप वर्क स्टडी करने जाओगे एज एन इंजीनियर, एज ए एम्प्लॉई, तो आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि पर्पस क्या है, मकसद क्या है, वो क्यों कर रहा है ये। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है वो काम करने की ज़रूरत ही नहीं, तो टू एलिमिनेट द एक्टिविटी मीन्स ख़त्म करो। प्लेस, कहाँ पे कर रहा है और कैसे अरेंजमेंट किया हुआ है वहाँ पे काम के पास। तो कंबाइन और रीअरेंज, अच्छा। फिर सीक्वेंस, कैसे कर रहा है, पहले सॉइंग हो रही है, फिर पिछले एग्जांपल में फिर ड्रिलिंग हो रही है, फिर लेथ पे जा रहा है। पर्सन, कौन कर रहा है उसको। फिर मीन्स, कैसे कर रहा है उसको हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, आसान तो नहीं बना सकते उस काम को। तो ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे तीसरे स्टेप में, जब आप एग्जामिन करोगे, जब आप अध्ययन करोगे बहुत ध्यान से जो आपने रिकॉर्ड किया दूसरे स्टेप में। और रिकॉर्ड किससे किया, पहले ही बताया मैंने, रिपीट कर रहा हूँ, या तो आपने प्रोसेस चार्ट बनाया या डायग्राम बनाई, प्रोसेस डायग्राम। नाउ ये क्वेश्चन जो है ना, ये कैसे करें, तो ये याद रखना पड़ेगा जब भी आप कोई वर्क स्टडी करते हैं, मेथड स्टडी करते हैं, तो पर्पस क्या है मेथड स्टडी करने का, व्हाट इज एक्चुअली डन, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो क्यों कर रहा है, चाहे ड्रिलिंग कर रहा है या कोई पैकिंग कर रहा है, और क्या हो सकता है, व्हाट एल्स, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। हो सकता है वो जो जैसे कर रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है, उसका बेटर तरीका आप सजेस्ट कर सको। जगह, वेयर, वो कहाँ कर रहा है, वहाँ पे क्यों कर रहा है। सपोज़ वो कर रहा है मशीन शॉप में, इसको आप अलग से दूसरी जगह पे क्यों नहीं कर रहा है। इंस्पेक्शन कहीं कर रहा है तो उसको अलग से एक इंस्पेक्शन रूम में क्यों नहीं कर रहा है। तो वेयर इट शुड बी डन,
तो आपको बताना पड़ेगा, उससे पूरा स्टडी बहुत गहरा अध्ययन होगा, तब पता लगेगा कि किसी एक काम को बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। तो ये सब क्वेश्चन पूछने से आपको धीरे धीरे इसमें हल मिलने लगेगा। हाँ, ये बस इतने ही क्वेश्चन नहीं है, और भी है सीक्वेंस। आप कब कर रहे हो उसको, ड्रिलिंग के बाद कर रहे हो टर्निंग, या टर्निंग पहले कर रहे हो फिर ड्रिलिंग कर रहे हो? वाई इज इट डन देन, तभी क्यों कर रहे हो, कहाँ करना चाहिए, पहले ड्रिलिंग करनी चाहिए या पहले टर्निंग करनी चाहिए? ये सब सवालों के जवाब आपके पास जब आप जाओगे स्टडी करने, ये आपको